श्री कृष्ण कहते हैं, व्यर्थ की चिंता मत करो, समय पे सब अच्छा ही होगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरजिंदर कुमार और आज मैं बात करने जा रहा हूं कि जो हम व्यर्थ की चिंता लेके बैठे हैं उसके बारे में बात करने जा रहा हूं कि हम लोग हर बात के लिए चिंतित रहते हैं कि किसी को अगर एग्जाम देना है तो वो सोचता है कि मेरे से होगा कि नहीं होगा। ये तो समय ही तय करता है ना। हम मेहनत तो पूरी करते हैं ना अपनी तरफ से, हम मेहनत पूरी करते हैं, बाकी जो भगवान की इच्छा होगा तो वही। किसी को लड़के का शादी करना है, किसी को लड़की की शादी करना है, तो हम फ्री की चिंता में व्यर्थ ही टेंशन लेके बैठे रहते हैं। ऐसा हम क्यों करते? और हमें करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? ज़्यादा देर ना करते हुए कहानी की शुरुआत करता हूँ। इससे पहले आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट में जय श्री राम राधे राधे लिखना ना भूलें। एक गुरु का एक शिष्य नया नया पढ़ता है और अपने गुरु से कहता है कि गुरुजी, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। गुरु कहते हैं, एक छोड़ के तुम दो पूछो। शिष्य कहता है, गुरुजी मेरा एक ही प्रश्न है, पहले आप उसका जवाब दीजिए। गुरु बोलते हैं, पूछो। शिष्य कहता है कि लोग मोहब्बत तो बहुत करते हैं, बहुत प्रेम प्यार बहुत दिखाते हैं, मगर कुछ समय बाद वो प्यार नफरत में बदल जाता है। ऐसा क्यों? गुरु कहते हैं, इसके लिए तुम्हें मेरे साथ नगर में चलना पड़ेगा और तभी तुमको इस प्रश्न का उत्तर मिलेगा। शिष्य कहता है, चलिए गुरुजी। गुरुजी एक घर का दरवाजा खटखटाते हैं और उनका एक शिष्य है बाहर आता है और गुरु उस शिष्य शिष्य से कहते हैं कि तुम्हारी शादी हुई, शादी के बाद तुम्हारा तलाक हो गया, क्या तुम अभी खुश हो? शिष्य कहता है कि गुरुजी मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी थी उस औरत से शादी करके। औरत ना ही तो कोई मेरे माता पिता की वो सेवा करती थी, ना ही घर का कोई काम काज करती थी, ना ही मेरा ख्याल रखती थी। अच्छा हुआ मैंने उसको छोड़ दिया। गुरु कहते हैं शिष्य से कि तुम्हारे मन में ना भी नफरत भर चुकी है, नेगेटिव ऊर्जा बहुत आ गई, इसलिए तुम ऐसी बातें कर रहे हो। शिष्य कहता है, गुरुजी ये आप क्या बात कर रहे हैं? बोले, चलो ठीक है, तुम मेरे एक ही प्रश्न का उत्तर दो। गुरु शिष्य से कहते हैं कि तुम्हें अपनी पत्नी की एक भी अच्छाई अगर पता है तो वो मुझे बता सकते हो, एक अच्छाई बता दो बस इसे। शिष्य सोचता है, सोचते सोचते कहता है कि गुरुजी एक बार मेरे माता पिता बहुत बीमार हो गए थे और मेरी पत्नी ने बहुत देखभाल की हुई थी। सुबह जल्दी उठती थी, घर का सारा काम काज करती थी और मेरे माता पिता की बहुत सेवा की, उसने दिल से सेवा की। गुरु फिर शिष्य से कहते हैं कि कोई दूसरी कोई बात, उसकी दूसरी कोई अच्छाई तुमको याद है कि दूसरा उसने अच्छा काम क्या किया जब तक भी तुम्हारे साथ रही? बहुत देर सोचने के बाद फिर कहता है कि गुरुजी एक बार मैं बीमार पड़ गया था और मेरी देखभाल उसने बहुत अच्छे से की, दवाई भी एकदम टाइम टू टाइम दी उसने और मेरा टट्टी पेशाब भी उसने सफाई किया। इतनी सेवा की उसने मेरी। जब मैं काम से अगर लेट हो जाता था तो वो मेरे से पूछती थी कि आप कहाँ रह गए, आप ठीक तो हैं, आपको इतनी देर क्यों हो गई? और मेरा ऐसे बहुत ख्याल रखती थी। और ये बात करते करते ना शिष्य भावुक हो गया, उसकी आंख से आंसू बहे। तो गुरु ने पूछा कि तुम अभी रो क्यों रहे हो? शिष्य ने कहा कि गुरुजी आपकी बात सही है कि मैं उसकी नेगेटिव बातें तो देखता हूँ, मगर उसकी अगर अच्छाइयों की तरफ देखता हूँ तो मेरा मन जो भावुक हो जाता है। उसने अच्छे काम भी बहुत किए जब तक मेरे साथ रही, उसने अच्छे काम भी किए, मगर कहीं ना कहीं वो कुछ गलत भी करती थी। गुरु कहते हैं कि अगर तुम देखो
अगर उसने कुछ गलतियां की हैं तो तुमने कुछ अच्छा किया है उसके साथ। अगर ये सोचो कि जब तक वो तुम्हारे साथ रही और तुमने क्या अच्छा किया उसके साथ, तो शिष्य और भावुक हुआ। और शिष्य गुरु से कहता है कि आप जो समझाना चाहते हैं मेरी समझ में आ गया है, मैं आज ही गांव जाता हूँ, उसको घर लेके आता हूँ और सुखी जीवन जीने की कोशिश कर रहा हूँ। गुरु कहते हैं अपने पहले वाले शिष्य से कि देखा उसने क्या बोला। भी कोई भी व्यक्ति है वो उसकी बुराइयों को तो याद कर करके उसको ताने देता है, मगर उसकी अच्छाइयां कोई नहीं देखता। अगर कोई भी इंसान है, अगर 10 उसने अच्छे काम किए, अगर एक भी उसने गलती कर दी तो हम उसकी गलतियां ही देखते हैं, उसका अच्छा काम नहीं देखते। मगर वक्त आने पर, जब समय आता है, तो हमें उस चीज की समझ आती है कि इसने अच्छा भी किया है। वापस अपने आश्रम चले जाते हैं और शिष्य कहता है कि गुरुजी मेरा दूसरा सवाल। गुरु बोलते हैं पूछो। शिष्य कहता है इस दुनिया में सबसे ज्यादा कठिन काम कौन सा है। गुरु कहते हैं सबसे ज्यादा कठिन काम है एकांतवास में बैठना, अकेले बैठना। शिष्य कहता है क्या गुरुजी आप भी क्या बोल रहे हैं, अकेले रहना, एकांतवास में रहना, ये तो मेरे बाएं हाथ का काम है, ये तो बहुत आसान है। गुरु कहते हैं अगर 30 दिन लगातार इस गुफा के अंदर एकांतवास अगर तुम रह गए तो बहुत अच्छा है तुम्हारे लिए। शिष्य कहता है ठीक है गुरुजी। गुरुजी दूसरे दिन सुबह उसको गुफा के अंदर लेके जाते हैं। वो कहते हैं कि शिष्य ये गुफा का दरवाजा अभी खुला है और ये तुम्हारा 30 दिन का खाने पीने का कपड़ा लत्ता जो भी सामान अंदर पहुंचा दिया जाएगा। अब तुम सोच लो कि अंदर जाओगे कि नहीं जाओगे। शिष्य कहता है मैं जरूर जाऊंगा। मगर इससे होगा क्या गुरुजी। गुरु कहते हैं इससे क्या होगा वो तो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, पहले तुम जाओ तो सही। शिष्य अंदर चले जाता है। शिष्य एक दिन तो बड़े आराम से निकाल लेता है। जब दूसरा दिन आता है तो वो सोच में पड़ जाता है, क्योंकि उसको आसपास कुछ नहीं दिखता। वो बाहर की चकाचौंध दुनिया को देखने के लिए तरस जाता है। उसका मन छटपटाता है कि मैं जैसे भी हो बाहर निकलूं यहां से। तो कैसे भी करके दूसरा दिन भी निकाल लेता है। और जैसे ही तीसरा दिन होता है तो अंदर कैद नहीं रहता, वो बाहर अपने गुरु के पास चले जाता है। और आगे उसके गुरु बैठे होते हैं। गुरु कहते हैं कि देखो मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा हूं। शिष्य कहता है ये बहुत कठिन काम है, मैं ये मेरे से नहीं होगा। शिष्य कहता है गुरुजी अगर मैं तीसरा प्रश्न आपसे पूछूं तो क्या आप जवाब देंगे। गुरु कहते हैं पूछो। शिष्य कहता है कि ये तो कठिन काम था, दुनिया का सबसे आसान काम क्या है। गुरु कहते हैं बस एकांतवास में रहना सबसे आसान काम। शिष्य कहता है ये तो बहुत मुश्किल, आप क्यों मुझे उलझा रहे हैं। गुरु कहते हैं चलो मेरे साथ। और नदी किनारे उसको लेके जाते हैं शिष्य को। और शिष्य से कहते हैं कि इस पूरी नदी को देखो, अगर इसका बांध है, बांधना हो तो एक दिन में बांध लोगे। शिष्य कहता है नहीं, कि गुरुजी एक दिन तो क्या 2 दिन 3 दिन बहुत समय लगेगा इसको पूरी नदी का बांध बांधने को, वो आप एक दिन में बोल रहे हैं। बोले ऐसे ही हमारा एकांतवास में रहना कठिन है। तुम एक दिन में या 2 दिन में नहीं कर पाओगे, इसके लिए लगातार तुम्हें अभ्यास करना पड़ेगा, तो तब जाके तुम कर पाओगे और तुमको बहुत आसान लगेगा। शिष्य गुरु की बात मानता है और बोलता है गुरुजी मुझे बताइए। और गुरु उसको हर बात बताते हैं कि पहले ये करो, इस आसन को करो, फिर ऐसे करो, फिर वैसे करो। दिन बीतते गए और वह शिष्य गुफा के अंदर चला गया। और गुरु को लगा कि चलो देखो सही, बहुत दिन हो गए हैं शिष्य को अंदर बैठे, एक बार देख के तो आऊं तो क्या कर रहा है मेरा शिष्य।
गुरु जब अंदर जाते हैं तो अपने शिष्य को प्रसन्न देखते हैं, वो प्रसन्न अवस्था में भगवान का जाप कर रहा है। वो उठता है, वो गुरु को प्रणाम करता है, वो कहता है कि गुरु जी ये जो बहुत आसान है। ये एकांतवास क्या है गुरु जी, मुझे ये तो समझाइए। गुरु कहते हैं एकांतवास है हमारा मन। हमारा मन अगर स्थिर नहीं रहेगा तो हम एक जगह पे नहीं टिक सकते। हमें बेचैनी सी होती है कि बाहर क्या हो रहा है। अगर हम अपने मन को कंट्रोल कर लेंगे तो सब कुछ अच्छा होगा। अगर मान लीजिए आपको कोई बिजनेस करना है, जब तक आपका मन नहीं टिकेगा कि मैं इसको करूं या उसको करूं, जब तक आप कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कहा है कि व्यर्थ की चिंता मत करो, समय आएगा सब कुछ अच्छा ही होगा। अगर हम इधर भटकेंगे उधर भटकेंगे तो उससे कुछ नहीं होने वाला। अगर हमारा मन एक जगह स्थिर रहेगा तो ही हम कुछ अच्छा सोच पाएंगे। अगर मन ही इधर उधर भटकता रहा तो हम क्या सोचेंगे, हम कुछ भी नहीं सोच पाएंगे। आपने महाभारत तो देखी होगी, जब गुरु द्रोणाचार्य सबको बोलते हैं कि सब एक लकड़ की चिड़िया को रखते हैं, तो सबको बोलते हैं कि उस चिड़िया की आंख का निशाना लगाओ। सबको एक एक बार बुलाया जाता है, तो वो गुरु पूछते हैं कि तुमको क्या दिख रहा है। बोलते हैं कि चिड़िया दिख रही है जी, पूरी चिड़िया लकड़ की दिख रही है, उसकी पूंछ दिख रही है। कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है। जब वो अर्जुन को बोलते हैं कि तुम निशाना लगाओ, और अर्जुन जब निशाना लगाता है तो गुरु पूछते हैं कि तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है। अर्जुन क्या कहते हैं पता है? अर्जुन कहते हैं कि गुरुजी मुझे चिड़िया की सिर्फ आंख ही दिखाई दे रही है। तो गुरु कहते हैं निशाना लगाओ। क्यों? अर्जुन ने क्यों किया? क्योंकि बाकी सबका मन जो था भटक रहा था, कोई इधर देख रहा था, कोई उधर देख रहा था, मगर अर्जुन का मन था स्थिर था, उसको सिर्फ चिड़िया की आंख दिखाई दे रही थी, इसलिए उसने निशाना लगाया। पूरी कहानी का सार यही है कि अगर आप एक जगह मन को स्थिर रखेंगे तो आप दुनिया का कोई भी काम है जीत सकते हैं, आपकी हार नहीं होगी, और समय आने पे सब अच्छा होगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज, और कमेंट में जय श्री राम राधे राधे लिखना ना भूलना। नमस्कार।